नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें हम कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सेनापति जी का जो श्लेष वर्णन है उन पदों की व्याख्या हम की जा रही है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके जो पद हैं इस पद का जो है श्लेष वर्णन करके देखते हैं कि बानी सो सहित सुबरण मुँह रहे जहाँ धरती बहुत बाती अर्थ समाज को संख्या कर लीजिए अलंकार अधिक या मेरा को मति ऊपर सरस ऐसे साज को कि सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की ताते से न पति कहे तजी करी ब्याज को लीजियो बचाए जो चुरावे नाही कोई सौंपी वित की सी ताती में कवितने की साज को वित की सी ताती में कवितने की साज को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन और इस छंद में जो आप देख करके पता ही लगा सकते हैं कि ये जो छंद है सेनापति जी का पसंदीदा छंद है, कवित छंद। भाषा ब्रज है, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद की हम व्याख्या करते हैं। पहले शब्दार्थ श्लेष वर्णन है, तो श्लेष वर्णन में आपको पता चल गया है, हमने पिछले वीडियो में 2-3 इनके पदों की व्याख्या वो कर ली है। तो इन पदों में जो है 2 पद है, एक पद के अर्थ है वो 2 होते हैं, ठीक है। तो श्लेष में 2 अर्थ निकलेंगे। तो पहला जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है एक तो आपके कवित के पक्ष में होगा, दूसरा जो पद है वो आपका इसमें धरोहर के पक्ष में है, ठीक है, संपदा धरोहर के पक्ष में। तो 2 रूपों में हमें इस पद की व्याख्या परीक्षा में करनी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना। तो परीक्षा में ये पद आ गया, तो अब आपको पहले कवित के पक्ष में अर्थ आपको लिखना है, फिर बाद में धरोहर के पक्ष में अर्थ को लिखना है। तो पहले हम इसको कवित के पक्ष में देखते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। पहले हम कवित के पक्ष में देखते हैं और प्रसंग में आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्लेष वर्णन शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। और इसमें कवि सेनापति जी ने कवित और धरोहर का श्लिष्ट वर्णन है वो किया है, ठीक है। कवित अपने कवितों के बारे में, अपने कवित और जो धरोहर है उसका एक साथ वर्णन किया है, यानी श्लिष्ट वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये उनके शब्दों की चमत्कारिता है, किस प्रकार से एक ही पद में 2 अर्थ है वो दे देते हैं। तो अब देखते हैं इससे के शब्दार्थ। पहले हम कवित के पक्ष में इसका अर्थ लिख रहे हैं, ध्यान रखना, पहले कवित के पक्ष में है, कवित के पक्ष में। ये परीक्षा में आपको लिख करके अलग से अलग अर्थ है वो लिखना है। बानी, बानी का अर्थ होता है सरस्वती, वाणी। तो यहाँ पर सरस्वती सहित माने के साथ या युक्त। सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्ण माने अच्छे वर्ण, सु माने अच्छे, वर्ण माने अक्षर। तो अच्छे वर्ण या अक्षर, अच्छे वर्ण या अक्षर। मुँह है, मुँह माने मुँह में, मुख में, ठीक है। जहाँ माने जहाँ पर, ठीक है। इसके अर्थ अलग अलग आपको शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। धरती, धरती माने रखते हैं, धरती शब्द प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा देख लेना, ये मैंने थोड़ा सा त्रुटि लिख दिया है। धरती में यहाँ पर छोटी है धरती, यानी रखते हैं। बहुत भांति माने अनेक प्रकार के या कई प्रकार के, भांति माने प्रकार, अर्थ माने अर्थ को, भाव को, समाज को, यानी अर्थ के समूह को प्रकट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अर्थ के समाज का अर्थ हो गया, अर्थ का जो समूह है। संख्या कर ही लेने माने संख्या कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, संख्या कर लीजिए, अर्थात गिनती, गिन लीजिए, ये इसका अर्थ हो गया, गिन लीजिए।
लीजिए मैंने लीजिए, ठीक है। तो इसका साथ में अर्थ कर लिया मैंने, संख्या करी लीजिए मैंने संख्या कर लीजिए। अलंकार, अलंकार का मतलब यहाँ पर काव्य में जो अलंकार है उसके लिए आया है अलंकार। जो काव्य में अलंकार की भूमिका होती है उसके बिना कविता सुंदर नहीं है। अधिक या मैंने अत्यधिक है, अधिक है, या में मैंने इस इनमें। अब इनमें किन में? कवित में, ध्यान रखना। सेनापति जी कहते हैं मेरी कवित में बहुत सारे अलंकार हैं। रखो मैंने रख लीजिए, रखिए, रखो। मति ऊपर मैंने बुद्धि में, ठीक है। अपनी बुद्धि में, अपने जो है अपने अच्छी बुद्धि में इसको रखिए, ठीक है। अपनी बुद्धि के ऊपर, ऊपर मैंने बुद्धि में जो है इसको रख लीजिए। सरस ऐसे साज को, ऐसे रस युक्त सरस जो काव्य कविता जो सज्जित है, सुसज्जित है, ठीक है ना, सुसज्जित, जो सुसज्जित सरस या रस युक्त जो मेरे कविता हैं जिनको पढ़ने से मधुर रस की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, ऐसे कविता को अपने बुद्धि में रख लीजिए। सुनो मैंने सुनिए। महाजन का अर्थ होता है, महाजन मैंने श्रेष्ठ जन, अच्छे लोग, ठीक है। तो श्रेष्ठ लोग हो गए या फिर महापुरुषों, श्रेष्ठ जनों। चोरी होती मैंने चोरी होती है। चारी चरण मैंने चार चरणों की, चार चरण मैंने चरणों की, ठीक है। ये इसका शब्दार्थ हो गया। ताते मैंने इसलिए, या फिर इसको शीघ्रता से दूसरे रूप में। सेनापति कहे मैंने कहते हैं, कहे मैंने कहते हैं। तजी मैंने छोड़ करके, करी मैंने करके, छोड़ करके, तजी करी मैंने छोड़ करके। ब्याज मैंने लोभ लालच, लोभ लालच या फिर बहाना, बिना किसी बहाने के, लोभ लालच के। लीजिए मैंने लीजिए, लीजिए मैंने लीजिए। बचाई मैंने रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, बचाइए, ठीक है। जो मैंने जैसे भी। चुरावे नहीं कोई, कि चुरा न ले कोई, चुरा न ले, चुरावे नहीं मैंने कोई चुरा न ले कोई भी, इसलिए सौंपी मैंने समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। वित्त किसी थाती मैंने धन की तरह, धन संपदा के सी मैंने समान, धन संपदा के समान ये जो थाती मैंने धरोहर, ये कवित रूपी जो धरोहर है वो मैं आपको सौंपता हूँ। कवितन की राज को, यानी इन कवित की जो संपदा है वह मैं इस राज्य को सौंपता हूँ, ठीक है। धरोहर को किसको सौंपता हूँ? राज्य को। जो जिस दरबार में वो रहते थे तो उनको ये संबोधित करते हुए करें कि वह कवित रूपी जो धरोहर है मैं अपने इस राज्य को सौंपता हूँ। तो अब इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि बानिसो सहित शुभ रहने मुँह रहे जहाँ, यानी जिस प्रकार से कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि मेरी कविताओं में ऐसे वर्ण का जो प्रयोग हुआ है, कहने का तात्पर्य ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ की प्राप्ति करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे वर्ण मुंह में रहे, यानी सरस्वती के साथ बानिसो सहित शुभ ऋण मुँह रहे जहाँ, यानी सरस्वती के सहित या साथ, सरस्वती के साथ शुभ ऋण माने अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण यानी अक्षर मुख में जहाँ रहते हैं, या जहाँ सरस्वती के, यहाँ लगा लीजिए जहाँ, तो जहाँ सरस्वती के साथ अच्छे वर्ण मुख में रहते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसका अर्थ आ गया इस पंक्ति का अर्थ। और धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और ये जो अक्षर हैं वो अनेक प्रकार के अर्थ को देने वाले हैं, अर्थ के समूह को बताने वाले हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। तो इसके जो कई अर्थ है वो निकलते हैं। ये अक्षर अनेक अर्थों को
प्रकट करते हैं। ठीक है, तो धरती बहुत भांति अर्थ समाज, यानी अर्थ बहुत सारे अर्थों के समूह को प्रकट करते हैं या कई अर्थ वो निकलते हैं। ठीक है, अनेक अर्थ को देने वाले हैं, ये इसका अर्थ हो गया, देने वाले हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि मेरे कवित्वों में श्लिष्ट वर्णन किया गया है। इस तरह से इसका अर्थ हो गया। अगली पंक्ति देखिए, ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया, ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया। इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक यामे। कवि सेनापति जी कहते हैं यामे मन इसमें मेरे जो कविता है, इन कवितों में अलंकार है अधिक, इन कवितों में अत्यधिक या अधिक अलंकार है जिसकी आप संख्या गिन सकते हैं, जिसकी आप संख्या यानी गिनती कर सकते हैं। यानी मेरे कविता में बहुत सारे अलंकार है, आप चाहे तो गिनती भी कर सकते हैं। और राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, इसीलिए सेनापति कवि कहते हैं कि जो अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं वो मेरे इस कवित को जो है वो रसयुक्त सुसज्जित कवितों को अपनी बुद्धि में रखिए। ठीक है, तो आप ऐसे जो अलंकारों से सुसज्जित है, सरस कविता है, उन सरस कविता को तो राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, आप ऐसे रसयुक्त व सुसज्जित किससे? अलंकारों से सुसज्जित ऐसे कवितों को, ऐसे रसयुक्त सुसज्जित कवितों को अपनी बुद्धि में रखिए, अपनी बुद्धि में रख लीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का अर्थ हो गया। फिर है सुनु महाजन चोरी होती चार चरण की। सेनापति कवि कहते हैं कि हे महाजनों, कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि आजकल तो कि हे महापुरुषों, हे महापुरुषों या फिर श्रेष्ठ जनों, आजकल तो चोरी होती चार चरण की, आजकल तो चार चरणों की भी चोरी हो जाती है। आजकल तो लोग एक दूसरे कवि की जो चरण है उनको चुरा लेते हैं। तो चार कवि सेनापति जी कहते हैं कि ये महापुरुषों, ये श्रेष्ठ जनों, हे विद्वानों, कि आजकल तो चार चरणों की भी चोरी हो जाती है। ताते इसलिए सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, इसीलिए सेनापति कवि कहते हैं, इसीलिए सेनापति कवि कहते हैं कि मैं बिना किसी लोभ लालच या बहाने से विलंब किए बिना शीघ्रता से, ताते माने शीघ्रता से या विलंब किए बिना क्या करता हूँ? कहे तजी करी ब्याज को, यानी मैंने लोभ लालच को जो छोड़ करके, लोभ लालच न करके, मैं बिना किसी लोभ लालच के, यानी लोभ लालच को छोड़ करके विलंब किए बिना ही क्या करता हूँ?
इसको जो है सौंपता हूँ कि इस जो संपत्ति है विलंब के बिना ही इन कवित्वों को समर्पित करता हूँ। फिर कि लीजिए बचाई जो चुरावे नहीं कोई सौंपी, इसलिए सौंपता हूँ कि कोई इसको चुराए नहीं, इसलिए इन कवित्वों को बचा कर रख लीजिए, इसीलिए इन कवित्वों को बचा कर रख लीजिए ताकि इनकी चोरी न हो, यानी इन कवित्वों को चुरा करके न ले जाए, चोरी न हो। यानी आजकल तो लोग 4 चरणों की भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए सेनापति कवि कहते हैं कि मैं बिना किसी लोभ लालच के, इन लालच को छोड़ करके, तजी करी ब्याज को, मैंने कोई लोभ लालच या कोई बहाना न करके, लोभ लालच छोड़ करके मैं जो ये कवित्व रूपी जो संपत्ति है इसको मैं समर्पित करता हूँ, ताकि इसको आप बचा लीजिए कि कोई इसको चोरी न कर ले। इसीलिए आप इसकी रक्षा कीजिए कि कोई भी इसकी चोरी ना करे, इसलिए इसको बचा करके रख लीजिए। आगे देखो, वित्त किसी थाती में कवितन के राज को, इसीलिए मैं ये जो कवित्व रूपी जो संपदा है इसको धन संपदा के समान, ये जो धरोहर है, कवित्व रूपी जो धरोहर है, उसको मैं अपने राज्य को समर्पित करता हूँ। सेनापति कवि कहते हैं कि मैं वित्त किसी, यानी धन संपदा के रूप में इन कवित्व रूपी धरोहर को राज्य को सौंपता हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि सेनापति कवि कहते हैं कि यह धन संपदा के रूप में वित्त किसी थाते, यानी धन संपदा के जैसे इन कवित्व रूपी धरोहर को राज्य को सौंपता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो कवित्व रूपी जो संपदा है वो यहाँ पर सेनापति कवि राज्य को समर्पित करते हैं ताकि कोई इसको चुरा न ले, सब इसकी रक्षा करे, इन कवित्वों की रक्षा करे, इन कवित्व रूपी धन की धरोहर की रक्षा करे, धन की जो कोई चोरी न करे, क्योंकि आजकल तो लोग 4 चरणों की चोरी कर लेते हैं। इसीलिए मैं इन चरणों को, मेरे इन कवित्व को राज्य को सौंपता हूँ धरोहर के रूप में। ठीक है, ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। और अब इसकी जो है एक पक्ष तो आपका हो गया कवित्व के पक्ष में, अब हम जो है दूसरा पक्ष लेंगे, कौन सा, आपका धरोहर के पक्ष में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों अब हम इसका दूसरा पक्ष लेते हैं जो है धरोहर के पक्ष में। शब्दार्थों को देख लेते हैं। बानी का अर्थ होता है यहाँ पर जो है वाणी के साथ, ठीक है, और उस पक्ष में तो वाणी के साथ हो गया। अब यहाँ पर हो गया ये कांति, कांति के साथ, बानी सो सहित, यानी कांति चमक का अर्थ के रूप में होगा इसका, के साथ सुवर्ण का अर्थ हो गया सोने के, मुह का अर्थ हो गया मोहर, रहे मने रहती है, रहते हैं, जहाँ मने जहाँ पर। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। मुहर, धरती, धरती मने रखते हैं या रखा जाता है, या पड़ा रहता है, रखा जाता है, या फिर पड़ा रहता है। बहुत मने अनेक, कई,
ठीक है, इसके अर्थ हो गए भांति मन प्रकार। अर्थ समाज को, अर्थ समाज का अर्थ हो गया संपत्ति का जो भंडार है। अर्थ मन संपत्ति, धन, ठीक है, धन संपत्ति का समूह मन भंडार, धन संपत्ति के भंडार को अर्थ समाज को। संख्या कर लीजिए, मैंने गिनती कर लीजिए, करी मैंने कर लीजिए, मैंने लीजिए, गिनती कर लीजिए, संख्या कर लीजिए। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। उस पक्ष में, कवित्व के पक्ष में तो हो गया अलंकार, मैंने अलंकार, काव्य के अलंकार, ठीक है, आपके रूपक यमक जो अलंकार होते हैं काव्य में, तो वो अलंकार हो गए। अधिक मैंने अधिक, यामी मैंने इस इनमें, इनमें यानी धरोहर, कवित्व रूपी जो धरोहर है उस रूप में हो गया। राखो मति मैंने रखिए, मति मैंने मत, ऊपर मन ऊपर, सरस मन ऊपर रखिए, यानी ऊपर मत रखिए, घर के ऊपर या जो राज्य घर के ऊपर है वो मत रखिए। सरस ऐसे साज को, ऐसे रस युक्त या जो अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे अच्छे जो है वो धन संपदा को, सुख साज को, जो धन संपदा है, अच्छे ऐसे धन संपदा को, धन संपदा रूपी जो साधन है, साज है, इनको यूं ऊपर खुले में मत रखो, ठीक है। सुनो मैंने सुनिए, सुनो मैंने सुनिए। महाजन मैंने हे महाजनों, सेठ साहूकारों, ठीक है, यहाँ इसका अर्थ हो गया श्रेष्ठ जनों, महाजनों। चोरी होती है मैंने चोरी हो जाती है, चोरी होती है। चारी चरण का मनम, चार चरण का अर्थ कोड़ियों। पहले ज़माने में कोड़ियाँ चलती थी तो कोड़ियों, कोड़ी के भाव बिक गया, एक कोड़ी का आदमी नहीं है, ऐसे मुहावरे ऐसे आते हैं। तो कोड़ी, तो चरण का अर्थ यहाँ पर कोड़ियों से। ताते मैंने इसलिए, या इसका दूसरा अर्थ विलंब से ले सकते हैं, शीघ्रता से, जल्दी से, बिना विलंब किए, बिना विलंब, शीघ्रता। सेनापति कवि जो है कहे मैंने कहते हैं, तजी मैंने छोड़ करके, त्याग करके, करी मैंने करके, ब्याज मैंने लोभ लालच, बिना किसी लोभ लालच को छोड़ करके, लीजिए मैंने लीजिए, बचाए मैंने रक्षा, बचा लीजिए, रक्षा कीजिए। जो मैंने जिस प्रकार से, जैसे चुरावे, जो का अर्थ यहाँ पर तांकी हो गया, तांकी के अर्थ में ले लेंगे, ताकि इसको कोई चोर चोरी नहीं कर सके। चुरा, चुरा न ले, न, ठीक है, न ले, कोई मैंने कोई भी, इसीलिए सौंपी मैंने समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। किसको? राज मैंने राज्य को, ठीक है। कवितन मैंने कवित रूपी धरोहर, थाती धरोहर, समान धन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कवि सेनापति जी कहते हैं कि जो मेरे कवित है, जहाँ पर धरोहर के पक्ष में यह अर्थ हो गया, जहाँ कांति युक्त सोने की मुहर जहाँ पर रहती है, ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों की, बानी सो सहित सुबरण मुहर रहे जहाँ, जहाँ पर सोने की मुहर, कांति से युक्त सोने की मुहर रहती है, जहाँ पर कांति यानी चमक से, कांति से युक्त सुबर्ण मुँह है। सुबर्ण माने सोने की, मुँह का अर्थ हो गया मुहर, सोने की मुहरें
रहती है। ठीक है। और धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की धन संपदा का भंडार है वो पड़ा रहता है। इस प्रकार की जो है अनेक प्रकार के की धन संपदा का भंडार पड़ा रहता है। यानी जहाँ पर कांति से युक्त सोने की मोहरें रहती है और इस प्रकार की अनेक प्रकार की धन संपदा का भंडार पड़ा रहता है। और ऐसे राज्य में जहाँ पर संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिकया में, यानी इसमें जो है अनेक प्रकार के आभूषण है वो धरोहर के रूप में रखे हैं। यानी अनेक प्रकार के जो आभूषण है, अनेक प्रकार की जो धन संपत्ति है उसका भंडार वो पड़ा रहता है। और साथ ही साथ इसमें आभूषण भी बहुत सारे रखे हैं, उनकी आप गिनती कर सकते हैं। इसमें अनेक या इसमें अधिक मात्रा में आभूषण भी पड़े रहते हैं। चाहे तो गिनती कर लीजिए। ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में आभूषण भी पड़े रहते हैं, चाहे तो गिनती कर लीजिए। ठीक है। और राखो मती ऊपर सरस ऐसे साज को, यानी ऐसे धन संपदा को ऊपर खुले में मत रखिए। ऐसे धन संपदा, क्षमा करना, ऐसी सरस, सरस का मतलब ऐसे अच्छी व ऐसी अच्छी धन संपदा को ऊपर रखो मती ऊपर, यानी रखो मत ऊपर खुले में, धन संपदा को ऊपर खुले में मत रखिए। ठीक है। ऐसी धन संपदा को, ऐसी अच्छी धन संपदा को ऊपर खुले में मत रखिए। सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की, कि हे महाजनों अर्थात श्रेष्ठ साहूकारों, आजकल तो चार कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। आजकल तो चार कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा आपको अर्थ पंक्ति का, कि सुनो महाजन चोरी होती चारि चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। इसीलिए सेनापति कवि कहते हैं कि मैं किसी प्रकार का लोभ लालच है वो छोड़ करके इसको जो है समर्पित करता हूँ, ताकि कोई भी इसको चुरा नहीं ले, इसकी रक्षा कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं इसीलिए मैं बिना किसी विलंब के बड़ी शीघ्रता से ये जो धरोहर है तुम्हें सौंपता हूँ। इसलिए कवि सेनापति कहते हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि मैं बिना किसी लोभ लालच के शीघ्रता से इस संपदा को तुम्हें सौंपता हूँ। तो आप क्या कर लीजिए बचाए जो चुरावे नहीं कोई। इसीलिए ताकि आप इस संपदा की रक्षा कीजिए, ताकि
कोई इसको चोरी न कर सके, इसकी रक्षा कीजिए ताकि कोई इसको चोरी न कर ले, इसलिए आप इसकी क्या करें, रक्षा करें। और कोई सौंपी वित्त किसी थाती कवितन की राज को, इसीलिए मेरे ये जो कवित है या ये जो वित्त कवित है, मेरे जो कवित है वो वित्त के समान क्या है, कीमती है। इसलिए या इसको ऐसे सीधा लिख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ये कवित जो वित्त यानी धन के समान कीमती है, इसको मैं, इस धरोहर को मैं राज्य को सौंपता हूँ, राज्य को सौंपता हूँ। ये जो कवित है जो वित्त या धन के समान कीमती है, इसीलिए इनको मैं, इन राज्य को है वो मैं सौंपता हूँ। ये वित्त के समान जो धरोहर है इसको मैं राज्य को सौंपता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। दो अर्थ हैं, कवित के पक्ष में और धरोहर के पक्ष में। विशेष वाले पॉइंट में यहाँ प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना, कवित और जो धरोहर है, कवित और धरोहर है, दोनों का श्लिष्ट वर्णन इसमें किया गया है, दोनों का चमत्कारी ढंग से वर्णन वो किया गया है। ये आप व्यंजना कर सकते हो, लिख सकते हो कि इसमें कवित और धरोहर का श्लिष्ट वर्णन है वो किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, श्लेष, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। अलंकार यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अनुप्रास है, श्लेष तो है ही है मुख्य, श्लेष का तो यहाँ पर पूरा काम ही श्लेष का है, और श्लेष है, उपमा भी दी गई है तो उपमा अलंकार है, और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। छंद आपका मनहरण कवित छंद ही है, ठीक है ना। कवित छंद में कौन सा है, मनहरण कवित छंद है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ये आप किस में लिख दोगे, विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पाठ, पूरा आज हो चुका है। सेनापति जी का श्लेष वर्णन है वो आज पूर्ण हुआ, ठीक है। तो इन पदों को आप ठीक से व्याख्या उनकी कीजिए। थोड़ा कठिन है, सबसे कठिन पाठ है रीतिकालीन आपका जो काव्य जो किताब है, इसमें सबसे कठिन काव्य जो पाठ है वो यही है, क्योंकि इसमें जो श्लिष्ट वर्णन है उसके दो अर्थ हैं। तो थोड़ा इसको ठीक से पढ़ेंगे और इन व्याख्याओं के नोट्स बनाइए आप और याद कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।